he really needs to, he'll get in deep grave trouble if he continues to choose violence and abuse. मैं यही कहना चाहूंगी कि इस अवार्ड को वो एक पॉजिटिव मैनर में ले और राइट पाथवे की तरफ जाए। कंट्रोवर्शियल लोगों को काम नहीं मिलते जिंदगी में। हमें ऐसे मर्द कभी अच्छे नहीं लगेंगे जो औरतों की लड़ाइयों में घुस घुस के औरत बनना चाहते हैं। उनकी सिर्फ औरतों से लड़ाई होती है। ये किस तरह की पर्सनालिटी हुई? उसमें दम नहीं कि जैड से लड़े, अविनाश से लड़े, एल्विस से लड़े, दम ही नहीं है। इवन जिया सेड इन द शो कि why she likes me more than she liked Manisha is because in the show, because I'm very direct। लेकिन उन्होंने एल्विश के साथ इसके उसके साथ व्लॉग्स व्लॉग्स बना के अपना, मैंने क्या किया, मैंने ग्राउंड जीरो से शुरू किया और मेरी खुद की अकेली की जर्नी है। तो पूजा मैम से इस इंसिडेंट के बारे में, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में कोई बात हुई है आपकी? वेल, मुझे ये इंसिडेंट पता चला लोगों से। अच्छा। मुझे नहीं पता था ये हो रहा है। तो मुझे रैंडमली क्या हुआ कि एक म्यूचुअल फ्रेंड, मेरे पूजा मैम के जो म्यूचुअल फ्रेंड थे, उन्होंने पोस्ट भेजी, एल्विश घुस रहा है और मार रहा है। और मैंने अचानक देखा, मैं बोला क्या हो रहा है? एंड दे वर लाइक, यू वर लिटरली इन द बिग बॉस हाउस विद सच पीपल। आई वाज लाइक या, बट लाइक हाउ डिड यू हैंडल ऑल दिस? Kudos to you, Viveka. Hats off to you. How were you handling such personalities around you? And how did you not lose your cool? How did you not go extreme? ये क्वेश्चन आया मुझे, रैंडमली एक म्यूचुअल फ्रेंड ने भेजा। मैंने पढ़ा एंड of course, when I sat and I spoke to Pooja ma'am about it, she was like कि हिंसा कोई सही माध्यम नहीं है। He really needs to, he'll get in deep grave trouble if he continues to choose violence and abuse। Verbal हो, physical हो, जो भी हो, violence and abuse is never the right way। This is what we conclude on। करेक्ट है, करेक्ट है। यही चीज है, जिन्होंने सपोर्ट भी किया यही चीज थी कि ये इग्नोर किया जा सकता था। ये जो हुआ इग्नोर भी इग्नोर नहीं। किया जा। देखिए, मुझे बैठे बैठे कोई बोले तेरे बाप को जला दूंगा, तेरी माँ को जला दूंगा, मेरा मन करेगा उसको जिंदा जलाऊं, इंस्टिंक्ट आता है। बट आप पुलिस के पास ले जाओ ना, उस बंदे को सबक सिखाएगा लॉ। हमारे देश का लॉ इतना खराब नहीं है भाई, है अच्छा लॉ है। दे विल टेक एक्शंस। तो वो नहीं किया उसने, और पुलिस है उसके सपोर्ट में यार। जी। ओके, तो हाल फिलहाल कंट्रोवर्सी से हटके अभी एल्विश को एक अवार्ड मिला है। कल ही एक अवार्ड मिला है। एक अच्छी चीज हुई है सारी कंट्रोवर्सी से हटके, ओटीटी स्टार ऑफ द ईयर क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि इस अवार्ड को वो एक पॉजिटिव मैनर में ले और राइट पाथवे की तरफ जाए, और कंट्रोवर्सी से दूर रहे, ना ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, क्योंकि कंट्रोवर्शियल लोगों को काम नहीं मिलते जिंदगी में। ऑफ कोर्स वो बहुत फुल फ्लेज्ड है, उसको काम की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना काम बना लेता है या क्रिएट कर लेता है, बट एट द एंड जो कर रहा है वो भी नहीं हो पाएगा। व्यूज कम हो जाएंगे, लोगों का एक सेंस ऑफ अलायंस और कनेक्शन कम हो जाएगा, लोग उससे रिलेट करना कम कर देंगे। यू गेट माई पॉइंट? तो उस अवार्ड को एक कहते हैं ना, किक स्टार्ट की तरह लो, और एक नई बिगनिंग के साथ, एक नई फ्रेश स्टार्ट के साथ कुछ बेहतर सोचो। एंड गॉड ब्लेस, वी आर विथ यू, एंड दिस इज व्हाट आई वुड ऑलवेज वांट टू से। ओके, तो अब आते हैं आपकी जो आपकी मतलब एक बेस्टी बन गई घर के अंदर, पूजा मैम की तरफ। तो पूजा मैम के साथ रिश्ता बाहर आकर कितना गहरा हुआ है, अंदर से भी ज्यादा? सी, मैं आपको बताऊं, मेरा उनसे जो कनेक्शन है वो बेस्टी वाला नहीं है, वो बेस्टी से बढ़ के है। बेस्टी एक बहुत ही छोटा अंडरस्टेटमेंट है, क्योंकि शी इज अ सीनियर एक्ट्रेस विद अ ह्यूज लेगेसी विथ हर व्हिच इज ग्रोइंग विद टाइम, एंड शी इज रिमार्केबल। शी इज लिटरली अ वुमन ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, और मैं माउंटेन की पहली सीढ़ी पे हूँ। सो देयर इज नो कंपैरिजन। एंड मेरे लिए वो एक मेंटर, एक मदर फिगर से भी बढ़कर है। तो मेरा रिश्ता उनसे और भी गहरा होता गया। विथ आफ्टर द हाउस वी न्यू ईच अदर मोर, we knew each other more. She knew how much of a mess I can be, how much of a good person I can be, or how I can really go out of, line in life or whatever. So she knew me more, and she's guided me more. In fact, सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ही मुझे सिखाया आफ्टर द हाउस एज वेल, बिकॉज अ लॉट वाज हैपनिंग अगेंस्ट मी। तो शी इज रियली बीन देयर, शी इज लाइक अ रॉक सॉलिड पिलर फॉर मी। तो शी कीप्स एन आई ऑन व्हाट आई एम पोस्टिंग एंड व्हाट आई एम टॉकिंग एंड एवरीथिंग, एंड शी मेक श्योर दैट आई एम डूइंग द राइट थिंग इन लाइफ, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। शी केम एज अ ब्लेसिंग फॉर मी। और ये ऐसी ब्लेसिंग है ना कि लोगों को जलन भी बहुत हुई है हमारी दोस्ती से, पता नहीं क्यों। क्यों यार, क्या हो गया ऐसा?
बहुत जलते हैं लोग हमारी दोस्ती से, ये भी मैंने रियलाइज किया आफ्टर द शो। तो ये ऐसी बुरी नजरों से हमें ऊपर वाला बचाए, और मेरे दिल के बहुत करीब है वो। और वो गहरा होता जा रहा है रिश्ता बहुत ज्यादा। और रिसेंटली शी कम अप विद अ सीरीज, बिग गर्ल्स डोंट क्राई। या तो आर यू गाइज या वॉचिंग इट? आई वॉन्ट, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट सिस्टरहुड। it's we have a sense of strong sisterhood, women loving women don't hate each other. That's what they're conveying, you know, as छोटी प्यारी बच्चियां आपस में उनका सिस्टरहुड और फ्रेंडशिप दिखा रही हैं। तो प्लीज गो वॉच दैट, एंड आई एम टोटली इंक्लाइंड, और मैं उसमें डूबी पड़ी हूँ। ओके। तो आपकी और पूजा मैम की जो पसंद है ना, वो भी कहीं न कहीं मिलती है। थोड़ा-सा लोगों को लेकर पसंद ज़्यादा मिलती है। तो एक चीज़ है कि आपने और पूजा मैम ने मतलब जैसे एल्विश को काफ़ी सराहा चीज़ों में, चाहे घर के अंदर हो, चाहे घर के बाहर हो। लेकिन आप हम्म। दोनों की एक शख्स से नहीं बनी, वो थे अभिषेक। ऐसा क्यों हुआ? इसकी कोई खास वजह रही? देखिए, जैसा कि आपने कहा, हम दोनों की लोगों के मामले में पसंद एक जैसी थी, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी बहुत रिलेटेबल है। लोगों को लगता है कि अरे नहीं नहीं, पूजा मैम इतनी डिसिप्लिन्ड और इतनी शांत मिजाज की ये है, और बेबी का इतनी हाइपर, एंड शी इज आउट देयर, एंड शी इज लाउड, एंड शी इज दिस। बट आई एम सॉरी, यू डोंट अंडरस्टैंड, शी सीज हर यंग सेल्फ इन मी। She's राइट, seen herself in me. That's why we connect. And रही बात लोगों को पसंद करने की, तो जब आपके पॉइंट ऑफ व्यूज और सिमिलैरिटीज मिलती है, तब कनेक्शंस गहरे हो जाते हैं। एंड या हम दोनों काफी ऑनेस्ट रहे हैं अबाउट व्हाट वी वांट, व्हाट वी लाइक, व्हाट वी डिसलाइक, और व्हाट वी एग्री ऑन एंड व्हाट वी डिसएग्री ऑन। तो अगर हमने ऑनेस्टली कहा है कि देयर आर सर्टेन पीपल वी कनेक्ट विद, सर्टेन पीपल वी डोंट, तो उस हिसाब से तो शो के सबसे ऑनेस्ट और रियल कंटेस्टेंट्स हम दोनों ही रहे। कि बाकी जो थे, अभी उनकी दोस्ती तितर पितर, आई मीन किधर क्या कौन क्या, हु गिव्स अ डैम अबाउट हुम है। तो शो के अंदर भाई चढ़ा कर रहे थे आप लोग, आई एम रियली सॉरी, बट वो हवा में उड़ चुका है। और ऊपर से मतलब हमारे एस्टिमेशन सही निकले। हम कुछ लोगों को अगर फेक समझ रहे थे और कैमरा परफॉर्मिंग समझ रहे थे, वो सारे वो एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, इसके लिए मैं खड़ा हो गया, औरतों की लड़ाई में घुस घुस के तमाशे खड़े करना। आई मीन, देखिए, पूजा मैम और मैं एक लिटरेट, वेल लर्न्ड, वेल ट्रैवल्ड, सेंसिबल पर्सनालिटीज हैं। हमें ऐसे मर्द कभी अच्छे नहीं लगेंगे जो औरतों की लड़ाइयों में घुस घुस के औरत बनना चाहते हैं, और फिर ये जी। इसलिए करना चाहते हैं, और सिर्फ औरतों से ही लड़ते हैं। आप देखिए, उनकी किसी से लड़ाई नहीं हो रही थी, जो आपने पर्सनालिटी का नाम लिया, उनकी सिर्फ औरतों से लड़ाई होती है। ये किस तरह की पर्सनालिटी हुई? उसमें दम नहीं कि जैड से लड़े, अविनाश से लड़े, एल्विस से लड़े, दम ही नहीं है। बट लड़की है, मेरे से कम फॉलोअर्स है, वीक है मेरे सामने सोशली, मेरे फैंस तो इतने सारे, इसका तो कोई आके मुझे झाड़ेगा नहीं, इससे लड़ता हूँ। उस लड़की की किसी और से लड़ाई हो रही है, उसमें घुसना है जबरदस्ती, क्यों? कैमरा के सामने दिखना है कि देखो मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अपनों के लिए स्टैंड लेता हूँ, मैं सही के लिए बोलता हूँ। इट्स ऑल फेक, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस। और हमने वो सेंस कर लिया था, ऑडियंस अभी सेंस कर रही है, हमने वो शो के अंदर सेंस कर लिया था। तो हमें और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग women होती है ना, विद अ स्पाइन, they would never like men or women without a spine, without a real personality, without any integrity and without originality. औरत हुँ। बन के औरतों के झगड़ों में घुस के औरतों से लड़ने का काम मत करो, इज्जत नहीं मिलेगी। सिंपल। अब इससे ज्यादा मैं कंक्लूड नहीं कर सकती। ओके, करेक्ट है। तो अब देखा जाए तो जैसे आपने खुद ही कहा कि काफ़ी सारी फ्रेंडशिप्स तो टूट गई हैं। हमने देखा हाल-फिलहाल एल्विश मनीषा ने एक-दूसरे को अनफ़ॉलो कर दिया। लेकिन अगर आपकी बात करें, तो किस-किस के साथ कनेक्शन है, किस-किस के साथ दोस्ती है अभी भी बाहर आने के बाद? वो दोस्त हैं, बरकरार हैं, जो थे घर के अंदर, वो अभी भी हैं? जी, क्योंकि मुझ पे सबसे ज़्यादा शक किया गया था कि ओह! बेबिका का तो कोई दोस्त ही नहीं रहेगा, इससे सबसे अनबन हो रही है। बट सबसे ज़्यादा दोस्त मेरे ही बन गए शो के बाद, और आज भी वो मेरे साथ है। आई मीन, यू नो व्हाई पीपल स्टिल लव मी आफ्टर द शो, सर्टेन पीपल स्टिल लव मी, इज़ बिकॉज़ दे लव मी फॉर माय ओरिजिनैलिटी। इवन आई हैव सीन, इवन जिया सेड इन द शो कि why she likes me more than she liked Manisha is because in the show, because I'm very direct. मैं जो हूँ मुंह पे हूँ, मैं पीठ पीछे नहीं हूँ।
और वही बाकी कंटेस्टेंट्स बहुत पीठ पीछे थे। तो जितने भी डायरेक्ट और दिल से साफ कंटेस्टेंट्स थे, वो आज भी मेरे दोस्त है। देयर इज पूजा मैम, देयर इज साइरस सर, देयर इज अविनाश, देयर इज पलक, देयर इज जैड एज वेल, इमेजिन। तो अगर मैं इतनी बड़ी लड़ाई के बावजूद किसी के साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप उसके बाद मेंटेन कर सकती हूँ और सुलह कर सकती हूँ, तो भाई पर्सनालिटी में दम है अपने। तो nobody out there can even question me ki why Bibika this, why Bibika that. And I'm very keenly into them. We all see each other on social media. Of course, we are in our own busy lives, but we keep track of each other, and yeah, it's growing bigger and bigger. ओके, सारी चीज़ों से हट के आपकी एक और जर्नी चल रही है। आपने यूट्यूब की दुनिया में भी कदम रखा है। वो जर्नी कैसी चल रही है? कैसा लग रहा है? मैंने रखा तो सही, लेकिन मैंने ना, क्या होता है ना, कुछ लोग यूट्यूब शुरू करने से पहले जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं ना, उनके साथ कोलैब कर करके उनकी ऑडियंस ले लेते हैं। तो राइट। काफी ऐसे लोगों ने शो के बाद भी शुरू किया था, लेकिन उन्होंने एल्विश के साथ, इसके उसके साथ व्लॉग्स व्लॉग्स बना के अपना। मैंने क्या किया, मैंने ग्राउंड जीरो से शुरू किया, और मेरी खुद की अकेली की जर्नी है। तो मेरी ऑडियंस जो है वो फ्रेश है, और वो सिर्फ मैं कमा रही हूँ फ्रॉम जीरो। तो मुश्किल हो रहा है, वक्त बहुत लगेगा, बट आई थिंक इट वुड गो प्रीटी वेल। एंड ऑफ कोर्स मेरा गाना जो है, द बिगर लेबल्स, आई मीन व्हाइट हिल्स इज स्टिल बिहाइंड माय बैक कि हमें दो अपना गाना, पर मैं सोच रही हूँ मैं हुँ। अपना लेबल क्यों ना शुरू कर दूं। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग कुकिंग ऑन यूट्यूब राइट नाउ। ओके, एंड वही चीज़ सबसे अच्छी है। अगर आप कोलैब करके ऑडियंस ला रहे हो, तो वो तो उनकी ऑडियंस है ना, आपकी अपनी ऑडियंस तो आपके साथ जुड़ेगी, उनकी ऑडियंस उनके साथ आएगी, उनके साथ चली जाएगी। चली जाएगी, तो और वो आपसे ज्यादा देर तक नहीं जुड़ी रहेगी, क्योंकि हाँ, वो बोगस काम हो गया। वो बोला ना मैंने, स्पाइनलेस काम है वो। मुझे स्पाइनलेस पर्सनालिटीज भी नहीं अच्छी लगती, काम भी स्पाइनलेस नहीं करते। मैंने जो राह चुनी है ना मैडम, वो मुश्किल है, और उसको वक्त लगता है, बट एंड रिजल्ट सबसे गोल्डन हमारा ही निकलता है। दैट इज व्हाट आई हैव सीन। तो सब्र रखना पड़ेगा लोगों को देखने के लिए। करेक्ट है। अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन विश लिस्ट में अभी और क्या-क्या शामिल है जो है, मतलब चीज़ें होनी बाकी मुझे हैं? मुझे बॉलीवुड में कोई बड़ा नाम करने से ज्यादा डेस्परेशन है, मैं सदर्न इंडस्ट्री में जाके बड़ा नाम करूं, लाइक तमन्ना भाटिया एंड तपसी। इवन तपसी डिड हर करियर फ्रॉम साउथ, इवन कृति सनोन स्टार्टेड फ्रॉम साउथ। और कोई बड़ा मनी रत्नम की मूवी हो, मनी रत्नम सर, ओ माय गॉड, आई हैव बीन सो क्रेजीली इन लव विद हिज मूवीज। एंड इवन बॉलीवुड में संजय सर, संजय लीला बंसाली सर, रोहित शेट्टी सर, कॉप यूनिवर्स में जाने का मेरा मन करता है। कि मेरी पर्सनैलिटी वो मराठी प्रॉपर छावी, प्रॉपर मराठी पुलिस वाली मस्त पैकी आई कैन बी वन। तो दैट्स व्हाट आई थिंक, आई रियली लाइक टू एनविजन माई सेल्फ इन डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड आई थिंक आई कैन डू इट वेरी वेल। और मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, मेरी वर्सटाइल। आप मुझे हुँ। रातों रात एक बिहारी लड़की बना दो, मैं बन जाऊंगी। महाराष्ट्रन बनाओ, बन जाऊंगी। मैं हैदराबादी बन जाऊंगी, मैं हरियाणवी बन जाऊंगी, मैं गुजराती बन जाऊंगी। आई कैन पिकअप एक्सेंट्स, पंजाबी बन जाऊंगी। आई कैन पिकअप एक्सेंट्स, पर्सनालिटीज, एंड आई कैन मोल्ड। तो वो मेरा एक हुँ। एडवांटेज है। तो versatility I think will help me a lot in life, especially with my career. तो साउथ में हुँ। यार मिल जाए कुछ बड़ा। अभी कुछ छोटी शुरुआत की डिस्कशन चल रहा है, I've been approached, but I हुँ। hope वो छोटे छोटे होते होते मेरा घड़ा बड़ा हो जाए और कुछ बड़ा हो जाए। ओके, एंड हम यही कहेंगे कि जो आप चाहती हैं वो जल्दी हो जाए। अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और नहीं पकाऊंगी आपको बिग बॉस से। ओके, हाँ, तो बस अब लास्ट में अपने फैंस और खासकर हेटर्स जो नजर बनाए रखते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि मेरे फैंस और मेरी जो ऑडियंस है, वो टीवी की ऑडियंस और सोशल मीडिया की ऑडियंस है फिलहाल। और ये जो ऑडियंस है वो हमारे देश की हार्डली 10% ऑडियंस है। 150 करोड़ में से हार्डली 15 करोड़ की ऑडियंस है। आप लोगों में मैं ग्रो कर रही हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे। लेकिन बाकी की जो 80% ऑडियंस है, जो सिनेमा घरों में जाती है, ओटीटी पे क्वालिटी एंटरटेनमेंट देखती है, और अपनी मेहनत की कमाई में से एक बड़ा हिस्सा निकाल कर हम जैसों को देखने का वो इच्छा रखती हैं और हमारे टैलेंट को सराहती है, उस ऑडियंस तक पहुंचने की मेरी एक गुजारिश है। और उस ऑडियंस तक पहुंचने के लिए मैं मूवी इंडस्ट्री में स्टेप इन कर रही हूँ, और मुझे आप सबका बहुत सारा सपोर्ट और प्यार चाहिए। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएटेड की तुमची मराठी मुलगी बेबिका धुर्वे
महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि मैं मराठी मुलगी हूँ और मैं महाराष्ट्र की लड़की हूँ, महाराष्ट्र की बेटी हूँ मैं। तो आप सबका सपोर्ट और प्यार चाहिए मेरे इस बड़े वेंचर के लिए, ज़िंदगी का पहला वेंचर है. तर तुमचं मला हवंय, सपोर्ट हवंय. तुमचा हात माझ्या डोक्यावर ठेवा और आई होप कि ये जो पहली मूवी होगी मेरी, ये सच में आपकी एक्सपेक्टेशंस से भी बियॉन्ड जाए और मैं पूरी लगन और शिद्दत से ये करूँगी. तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए. ओके, एंड मेरी तरफ से मूवी के लिए एक बार फिर से ऑल द बेस्ट मैम, और थैंक यू सो मच थैंक अपना यू. टाइम देने के लिए। बहुत सारी चीजें चल रही है, नो डाउट बहुत सारे चीजें आप कर रही हैं लाइफ में, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच।